सो हे गाइज, वेलकम टू ऑल टॉप रैंक प्रिपरेशन। तो चलिए आज हम लोग फिर से टॉप 10 सिनोनिम्स एसएससी एमटीएस के लिए करने जा रहे हैं। ये हम लोग का पार्ट 3 वीडियो होगा। इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम लोग 10 सिनोनिम्स कवर किए हैं। और जो डेली रेगुलर वीडियो देखते हैं उन लोग को पता होगा वो 10 नहीं है, वो 10 से ज़्यादा ही है। जो कि जितना ऑप्शन है उसके बाद भी मैं बताता हूँ जो साइड में लिखकर, उसे भी आप ध्यान देते चलिए या नोट करते चलिए। सो ये ऐसे 10 है, बट देखे तो एक तरह से 10 से ज़्यादा है क्योंकि मैं ऑप्शन से और ज़्यादा बता रहा हूँ। सो 20 तक है, 20 30। सो ये 10 से नहीं लेना है तो ये 10 ही है। यदि आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो देखने के बाद वो भी आप देख सकते हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? अबेंडन। तो ये तो जो हम लोग का रेगुलर जो वीडियो देखते हैं उन लोग को पता होगा क्योंकि ये पार्ट 1 में भी बता रखा है अबेंडन का सिनोनिम्स। जो पार्ट 1 देख लिए हैं वो जल्दी से कमेंट करके बता दे कि अबेंडन का क्या होगा। और जो नहीं देखे उन लोग के लिए तो हम हैं ही बताने के लिए। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अबेंडन मतलब क्या होता है? इसका सिनोनिम्स हमको पूछा, मतलब इसका सिमिलर जैसा वर्ड। तो अबेंडन का सिमिलर वर्ड क्या होता है? डेजर्ट, लीव, फॉरसिक। डेजर्ट हो गया, लीव हो गया, फॉरसिक हो गया इसका। तो फर्स्ट ऑप्शन ही है फॉरसिक। रिटेन तो होगा नहीं, इग्नोर भी नहीं होगा, एक्सेप्ट भी नहीं होगा। सो इसका अबेंडन का सिनोनिम्स होता है फॉरसिक। और इसके अलावा भी जो 3 हम बताएं, डिजर्ट, लीव, फॉरसिक, ये भी आप लोग को नोट करना है, ध्यान में लेकर रखना है क्योंकि ये सब मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। यदि आप लोग इसे नहीं याद रखोगे तो क्या बोलो, ये सब बेसिक है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। सो इसको आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखिए और सब सिनोनिम्स को माइंड में रखते चलिए। चलिए वैसे ही सेकंड क्वेश्चन है ब्रिस्क। ब्रिस्क, इसका सिमिलर वर्ड बताइए आप लोग। क्या आप लोग को पता है? यदि आप लोग को पता है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं हम लोग को बताने से पहले आंसर टाइमिंग के साथ। सो चलिए ब्रिस्क का हम लोग देखते हैं। तो इसका होगा क्या? ब्रिस्क का सिमिलर वर्ड क्या क्या होगा? रैपिड होगा, रैपिड, फास्ट होगा, एनर्जेटिक होगा, स्पीडी होगा। स्लो तो होगा नहीं, एनर्जेटिक यस। डल भी नहीं होगा, आइडल भी नहीं होगा। सो ब्रिस्क का क्या होगा? एनर्जेटिक। और इसके अलावा हम क्या क्या बताएं? रैपिड हो गया, फास्ट हो गया, स्पीडी हो गया, ये 3 बताएं और एक एनर्जेटिक, ये फोर बेसिक है। सो आप लोग को ये 4 टोटल ध्यान में लेकर रखना है। चलिए थर्ड क्वेश्चन है कैंडिड। कैंडिड का सिमिलर यानी कि सिनोनिम्स आप बताइए। कैंडिड का सिमिलर वर्ड क्या होगा? जैसे कि ओपन हो गया, ऑनेस्ट हो गया, फ्रैंक हो गया, स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया। कैंडिड का मतलब क्या होता है? ओपन, ओपनली, स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो वैसे इसका ऑप्शन देखते हैं। डिस्ट्रक्टिव ये तो होगा नहीं, वैगो भी नहीं होगा, ऑनेस्ट। इसका राइट आंसर होगा ऑनेस्ट। और ऑनेस्ट के अलावा हम और क्या बताएं? ओपन, फ्रैंक, स्ट्रेट फॉरवर्ड। चलिए वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाइवर्स। डाइवर्स का सिनोनिम्स आप लोग को बताना है। सो डाइवर्स का सिमिलर वर्ड होगा वेराइड, वेरियस, मल्टीपल, मिक्स्ड। डाइवर्स मतलब क्या होता है? मिक्स, वेरियस, वेराइड, मल्टीपल। सिमिलर तो होगा नहीं, यूनिफॉर्म भी नहीं होगा, वेरिड यस, वेरिड होगा, एक्सक्लूसिव भी नहीं होगा। हम लोग को बस राइट ऑप्शन देखना है, ये वेरिड होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इवोक। इवोक का सिमिलर यानी कि साइनोनिम्स क्या होगा? ये सबको हल्के में नहीं लेना है, ये सब जितना टॉप 10 क्वेश्चन है और इसके अलावा भी जो बता रहे हैं सबको माइंड में रखना है और हो सके तो नोट भी कर लेना है। यदि आपके पास टाइम नहीं है नोट करने का तो आप इसको माइंड में रख सकते हैं। सो हम अपने समझाने का तरीका एकदम बेस्ट दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। इवॉक का क्या होगा? सबसे फर्स्ट होगा इंड्यूस और कॉल ऑफ, इसका सिनोनिम्स। तो हम लोग ऑप्शन देखते हैं। सप्रेस नहीं होगा, एलिमिनेट भी नहीं होगा, इंड्यूस, ये रहा। फ्रीवल। फ्रीवल का आप लोग साइनोनिम्स बताइए। एक सेकेंड, ड्रॉ लाइन, फ्रीवल, इसका आप लोग साइनोनिम्स बताइए क्या होगा। यदि पता है तो कमेंट सेक्शन में बताइए, नहीं पता है तो यहाँ पर सुनिए। फ्रीवल का होगा साइनोनिम्स सेविंग, केयरफुल, थ्रिफ्टी। सेविंग, सेविंग, केयरफुल, थ्रिफ्टी। और एक और होगा कॉशियस।
कॉसियस, और एक और नोट करने वाली बात है, कॉसियस का हम कल सिनोनिम्स बताए थे, यानी कि पार्ट 2 में। सो जो लोग पार्ट 2 देखे हैं वो कमेंट में बताएं। आप लोग का ये टेस्ट रहा, कॉसियस का क्या होगा। गिव मी 2 सिनोनिम्स ऑफ कॉसियस। आप लोग जल्दी से जल्दी बताइए जो लोग पार्ट 2 देखे हैं, क्योंकि कॉसियस का हम बताए थे ये पार्ट 2 में। सो इसका आंसर होगा थ्रिफ्टी। याद है कॉसियस का? नहीं याद है तो जाकर रिवाइज कर लो, क्योंकि ये सबको भूलना नहीं है। ये सभी एकदम सेम टू सेम आप लोग को पेपर मिलेगा, ऐसा नहीं है कि ये अलग आएगा। सो यदि भूल गए हो तो जाकर रिवाइज कर लो। पार्ट 2 हो सकता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, या इसका अलग ही प्लेलिस्ट बना दूंगा सिनोनिम्स का। और डेली का टॉप 10। हॉस्टाइल, हॉस्टाइल का सिनोनिम्स। और यदि मैं बोलूँ तो ये भी पार्ट 2 में कवर था, हॉस्टाइल का सिनोनिम्स। जो लोग नहीं देखे हो जाकर जल्दी देखो, और जो लोग देखे हो कमेंट में बताओ कि क्या याद है। यदि नहीं याद है तो उसको फिर से जाकर रिवाइज करो, क्योंकि वैसा देखने का क्या फ़ायदा जो कि आप लोग को याद ही नहीं है। कल ही हम उतने अच्छे से समझाए थे कि हॉस्टाइल का एग्रेसिव, एंग्री, लाइक कोई हॉस्टाइल नेचर का है वो, मतलब एग्रेसिव नेचर का है या थोड़ा एंग्री नेचर का है। यदि आप लोग को नहीं याद आ रहा है तो जाकर पहले पार्ट 2 इसका देख लीजिए। पार्ट 2 में हॉस्टाइल भी है, एबेंडन पार्ट 1 में है। सो पार्ट 1 और 2 दोनों जाकर आप लोग पहले कंप्लीट करिए इस वीडियो को देखने के बाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इम्पार्शियल। इम्पार्शियल का आप लोग को बताना है। हाँ, ये पार्ट 1 और पार्ट 2 में नहीं था, ये वाला पार्ट में। सो यहाँ पर आप ये सीखेंगे इसका सिनोनिम्स क्या होगा इम्पार्शियल का। इम्पार्शियल का सिमिलर वर्ड क्या होता है, जैसे न्यूट्रल, न्यूट्रल होना, अनबाइस्ड करना किसी चीज़ को। मतलब मान लो कोई चीज़ है, उसको हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो बोलता है ना कि इम्पार्शियल डिस्ट्रीब्यूट करो, मतलब कि अनबाइस्ड, किसी को बाइस्ड नहीं करना है कि किसी को ज़्यादा किसी को कम, वैसे ही। सो बाइस्ड ये तो नहीं, ये तो इसका एंटोनिम्स हो गया। इम्पार्शियल का ये एंटो हो गया, एंटो। सैनो ही नहीं है, ये एंटो है, न्यूट्रल। यस, न्यूट्रल होगा इसका आंसर। और ये जो बाइस्ड है ये इसका एंटोनिम्स है। सो यहाँ पर ये भी ध्यान देना है, इम्पार्शियल का एंटोनिम्स क्या होगा, बाइस्ड होगा। बाइस्ड भी होगा और पार्शियल भी। ये देखिए, ये भी इसका पार्शियल, ये भी इसका एंटोनिम्स है। सो ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है ल्यूसिड। ल्यूसिड का आप लोग साइनोनिम्स बताइए। ल्यूसिड का सिमिलर वर्ड क्या होगा, जैसे क्लियर, डायरेक्ट, विविड, स्ट्रेट फॉरवर्ड। क्या क्या होगा, क्लियर, डायरेक्ट, स्ट्रेट फॉरवर्ड, विविड। तो यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं कन्फ्यूज। कन्फ्यूज तो होगा नहीं, क्योंकि इसका ल्यूसिड मतलब होता है क्लियर। तो कन्फ्यूज तो, मान लीजिए कोई ल्यूसिड है, वो अपने टारगेट को लेकर क्लियर है कि हमको एसएससी एमटीएस निकालना है, एसएससी जीडी निकालना है, एसएससी सीजीएल निकालना, तो वो तो कन्फ्यूज तो रहेगा नहीं। यस, क्लियर, ऑप्शन बी। आप लोग का टारगेट है मान लीजिए एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस, तो आप लोग क्लियर, ल्यूसिड है आपका टारगेट। ऐसा तो नहीं कि कन्फ्यूज है कि नहीं एसएससी जीडी नहीं है। सो ये सब को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है झील। झील का सिनोनिम्स। सो झील का सबसे पहले देखें कि इसका सिमिलर वर्ड क्या होता है। झील का सिमिलर वर्ड होता है पैसन, लव, डिवोशन, फॉन्डनेस। झील का होता है लव, डिवोटनेस, पैसन, फॉन्डनेस। मतलब कि मान लीजिए आपका पैसन है फॉर प्लेइंग अ क्रिकेट, तो आपका झील क्या है, प्लेइंग अ क्रिकेट। तो वैसे ही यहाँ पर देखना है पैसन। जो आपका फॉन्डनेस है, जो आपका लव है, उसका सिनोनिम्स है झील। तो चलिए यहाँ पर हुआ टॉप 10 का एंड। यदि आप लोग इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो जल्दी से जाकर पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लीजिए, क्योंकि एसएससी का मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग डेली का कवर करने का ट्राई कर रहे हैं। और जिसको करेंट अफेयर्स करना है या स्टैटिक जीके का क्वेश्चन करना है, वो भी इस चैनल पर प्रोवाइड किया हुआ है। सो आप लोग जाकर चेक कर सकते हैं। और जाकर पहले आप तो पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लीजिए, जो नहीं देखे हैं, और जो देखे हैं उनको याद नहीं है, वो जाकर पहले रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि रिवीजन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप देख लेंगे वीडियो, 2 दिन बाद भूल जाएंगे, उससे अच्छा फिर से आप रिवाइज कर लीजिए। सो चलिए मिलते हैं
आज के लिए इतना ही। जय हिंद।